अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन का दोस्तों एक और बहुत बड़ा सीएमई गैप जो है वो बन चुका है वीकेंड पे डंप आने की वजह से, और मोस्ट लाइकली बिटकॉइन जो है उसको शॉर्ट टर्म के अंदर फेल करने जाएगा। और वो क्या सिनेरियो बनेगा, किस तरीके से सब होगा, और ओवरऑल मैक्रो का स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या मामलात हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज एक बहुत बड़ा दिन है। आप लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां चल रही हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान निगोसिएशंस के लिए। बट उससे पहले जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इस सीज़ फायर के ऊपर भी, जो कि इस टाइम चल रही है और बुध तक उसकी डेडलाइन है, और उसके अलावा जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर भी जो है गहरे शेडोज़ जो है वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी जंग जो है दोबारा तो स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं पहले फंडामेंटली ओवरऑल क्या चल रहा है, और फिर यहाँ पर आएंगे दोबारा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों कल की खबर यह थी कि अमेरिका ने अनाउंस किया था, ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो अपने नायब सदर को दोबारा से इस्लामाबाद में भेज रहे हैं। वहीं पे इस्लामाबाद में देखें तमाम जो इर्द गिर्द के इलाके थे, सरीना होटल के इर्द गिर्द के इलाके थे, उनको सबको बंद कर दिया गया था, और सरीना होटल्स जो है उसको खाली करवा लिया गया था। और ओवरऑल तैयारियां चल रही हैं वहाँ पे कम्प्लीटली कि दोबारा जो है किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पे डेलीगेशंस पहुँचेंगे और निगोसिएशंस जो है स्टार्ट होगी। तो ये पूरी तैयारियाँ कल तक मौजूद थी। बट उसके बाद एक और पेशरफ्त ये हुई कि भाई अमेरिका ने जो है ना ईरान का एक जहाज़ जो है वो कब्ज़े में ले लिया। अब अमेरिका का कहना है कि भाई 6 दिन से मुसलसल जो है इनको वार्न किया जा रहा था, बट ये नहीं सुन रहे थे। तो भाई हमने जो है हेलीकॉप्टर से अपने कमांडोज को उस जहाज़ पे उतारा है, उसका इंजन जो है नाकारा कर दिया है, और अब वो जो है यूएसए कब्ज़े में है। एक तरफ यूएसए जो है कह रहा है कि भाई मैं मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ, और दूसरी जानिब जो है खुद जो है वो यहाँ पे नाकाबंदी कायम रखे हुए है, ब्लॉकेड कायम रखे हुए है, और साथ में सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इसी के जवाब में ईरान ने जो है अब ये कहा है कि भाई उसका कोई इरादा नहीं है कि वो जो है इस्लामाबाद जाए और निगोसिएशंस के सेकेंड राउंड में शिरकत करे। और यहाँ पे टेंशंस बहरहाल बढ़ रही हैं। वहीं पे ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान ने भी जो है ड्रोन अटैक किया है अमेरिकन जो शिप्स हैं उनके ऊपर। बट बहरहाल अमेरिका फिलहाल डिनाई कर रहा है इस चीज़ को। बट ओवरऑल हमें दिख रहा है कि भाई एक तरफ जो है निगोसिएशंस की तैयारी हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि दोनों को दोबारा जो है बिठाया जाए। कल ट्रंप ने भी कहा अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूं, बट उसी मुकाबले पे आज के दिन के अंदर सुबह से जो है यहाँ पे ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर बहरहाल दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 दिन जो हैं वो बहुत वॉलेटाइल जो है मार्केट के लिए रहेंगे। और इस सारी सिचुएशन को लेकर दोस्तों जो भी खबरें आएंगी अगले 1-2 दिन के अंदर, वो जो है मार्केट पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे। मैंने आपको बताया ना पहले कि भाई वेंसडे जो है वो लास्ट डे है जिस दिन जो है ये सीज़ फायर जो है रहेगा। उसके बाद जो है अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है सीज़ फायर को, तो इम्कान मौजूद रहेगा किसी भी टाइम जो है जंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए सारी दुनिया की नज़रें जो है इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर हैं, और देखते हैं कि भाई क्या होता है। बहरहाल ये कुछ फंडामेंटल अपडेट्स थी इस टाइम मार्केट के अंदर जो बता दिए मैंने आपको, और बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट के ऊपर, छोटा सा मार्केट का एनालिसिस आपको दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताऊंगा आपको। पहले दोस्तों दोबारा आप समझ लो मैक्रो के अंदर कि यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर कट आपको बिल्कुल वन साइड बताया था कि भाई जो भी इस टाइम पम्प चल रहा है, रैली चल रही है, इवन सीएमए गैप भी फिल्ड हो जाए और इवन मार्केट थोड़ा सा और भी ऊपर चली जाए, तब भी मेरे लिए ये एक रिलीफ रैली है। मेरा पर्सनल ये एक्सपेक्टेशन है कि सूनर और लेटर एक बड़ा शार्प रिट्रेसमेंट जो है, शार्प डंप जो है वो दोबारा हम नीचे की जानिब देखेंगे। अब सवाल बस ये है कि कहाँ पर ये सारा मामला जो है फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली जो चल रहा है मामला ये ठंडा होता है, इसके असरात ख़त्म होते हैं, तो वहीं से मार्केट जो है अपना काम करेगी। और इसके अलावा भाई अगर जंग दोबारा स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर ज़ाहिर है मार्केट उससे पहले भी सारा काम कर सकती है। तो ये ओवरऑल हमारे मैक्रो के थीसिस हैं। डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बार जा चुका हूँ क्या टेक्निकल्स हैं क्या नहीं हैं, आप बार बार देख चुके हो तो ज़्यादा बोर करना मैं नहीं चाह रहा हूँ। अगर चाहते हो दोबारा देखना, किससे नहीं देखा हुआ तो परसों तरसों की वीडियो मेरी देख लो, उनके अंदर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर चार्ट कन्वर्ट करूँगा डेली के अंदर। हमारे पास दोस्तों डेली के अंदर जो है ना मेन लेवल्स हैं कुछ जिसके ऊपर मार्केट आई है दोबारा पॉजिटिव हुई है, वो है हमारा 72,000 का रीजन। ये पूरे का पूरा रीजन जो आप देख रहे हो ना, बल्कि मैं अगर एग्जैक्टली बताऊं आपको तो 70,800 से पकड़ो इसको, और ये जाता है आपका 73,000 तक। ये हमारा पूरा रीजन है। और ये पूरे का पूरा रीजन जो है आप इस टाइम जो भी मूव ऊपर की तरफ आपको मिली है
इसका फिलहाल के लिए आप डिमांड जोन जो है कंसीडर कर सकते हो। यहाँ बिटकॉइन जब तक इसके ऊपर है, इसको लूज नहीं करता है, हम ऊपर की रेंज में हैं। और यहाँ म्यूजिक समझ लो कि ऑन है। म्यूजिक किसका भाई, कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर जो इस टाइम आपको मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है, मार्केट इसके ऊपर है, चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है दोबारा पंप करेगा। तो ये आप लोगों के लिए डिमांड जोन है इन केस अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह बनाना चाह रहे हो। और इनवैलिडेशन क्या होगा, तो सिंपली ये होगा कि भाई मार्केट अगर जो है इसके नीचे क्लोज कर लेती है तो ज़ाहिर दोबारा रेंज में आ जाएगी। और उसके बाद जो है फिर हमारा मिड रेंज वगैरह नीचे के CME गैप जो है मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी सूनर और लेटर जो है फिल बैरल होना है। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एक और बड़ा CME गैप जो है वीकेंड पे डंप की वजह से बन चुका है। अब उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले क्या होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को CME गैप पहले दिखा दूँ। तो ये मेरे भाई देखो, ये एक बड़ा CME गैप जो है, काफ़ी बड़ा CME गैप जो है बल्कि बन चुका है। तो ये देखो कितना बड़ा CME गैप है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है बिटकॉइन बहरहाल इसके दाखिल हो चुका है। तो ये CME गैप बहरहाल दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फिल्ड होगा, अगर दोबारा जो है कोई बहुत गंदी खबर नहीं आ जाती, इतनी गंदी खबर कि जिसके बाद मार्केट को सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर तो जाहिर सी बात है कौन सा CME गैप, कहाँ का CME गैप। पर बहरहाल अगर मार्केट यहाँ पे इसी रवानी से चलती रहती है, कभी छोटी मोटी अच्छी खबर, कभी छोटी मोटी बुरी खबर आती रहती है, बट बहरहाल ओवरऑल सीज फायर कायम रहता है, तो फिर चांस यही है कि मार्केट जो है किसी बड़े डंप से पहले जो है बहरहाल एक दफ़ा दोबारा जाके CME गैप जो है फील्ड करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होगी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी कोई बिल्कुल कोरा है, उसको यहाँ पे ये सारे टेक्निकल्स जो हैं सर के ऊपर से गुजर गए हैं, तो इन लोगों के लिए बिल्कुल आसान में उर्दू ज़ुबान में बता दूँ भाई कि मैक्रो के अंदर स्टिल चार्ट जो है नेगेटिव है और मार्केट थोड़ा पंप कर भी जाती है ऊपर, तो सूनर और लेटर जो है मार्केट जो है दोबारा नीचे आएगी। और जो लोज बने हुए नीचे, कौन सा लो, जो लास्ट लो बना हुआ हमारा, उसको लेकर जाएगी। ये मेरा मैक्रो के अंदर एक थीसिस है, एक बाइस है। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि ऊपर एक CME गैप बन चुका है और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक निगोसिएशंस का माहौल दोबारा चल रहा है, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है मार्केट दोबारा जो है बहरहाल एक शॉर्ट टर्म का पंप ले सकती है, चाहे जहाँ से ले रही है यहीं से, या फिर थोड़ा अगर नीचे आती है तो मैंने आपको जो मार्क करके दिया एरिया ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो मेरे भाई ये ओवरऑल फिलहाल सिनेरियो है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताऊँ चीज़ें। और बाकी इंशाल्लाह कोई अपडेट मज़ीद आएगी तो मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आप जानते हैं कि शॉर्ट्स वीडियोस मैं आजकल कॉन्टीन्यूसली बना रहा हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर भी शॉर्ट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हो तो वहाँ तो मैं काफ़ी इस टाइम एक्टिव रहने की ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको छोटी छोटी वीडियोस जो है मिलती रहती है मेरी। तो वहाँ पे मेरा मशवरा आपको होगा, लाजमी ज्वाइन करो और उसको इग्नोर मत करो। काफ़ी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो क्विकली मैं वहाँ पे देता हूँ और उसे काफ़ी देर बाद जो है फिर डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो लाजमी इंस्टा पर ज्वाइन करो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, जो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, वो लाजमी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको छोटे मोटे ट्रेड्स जो है मैं देता रहता हूँ, जैसे मार्केट जो है आगे मूव करती है, मैं हो गया, मेरे मॉड्स हो गए, बहरहाल वहाँ पे ट्रेड्स अपने शेयर करते हैं। तो फॉलो करना चाहते हो ज्वाइन करो, बहुत आसान तरीका है, कोई पैसे आपने नहीं देने। सिंपली आपका जो अकाउंट है एक्सचेंज के ऊपर हमारा रेफरेंस होना चाहिए। उसके लिए बिटगेट भी है, बिंगेक्स भी है, दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड कर दो। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि बिटगेट एक्सचेंज जो है ज़रा बड़ी एक्सचेंज है, सबसे बेहतर है। काफ़ी लोगों का अकाउंट जो है पहले से वहाँ बना हुआ होगा, तो उन लोगों ने सवाल किया था कि आसिफ भाई अगर हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं फिर भी आपको। तो अगर तो आप लोगों ने जो अकाउंट पहले बनाया था अपना, वो इंडिपेंडेंटली बनाया था, किसी के रेफरल से नहीं बनाया था, खुद से बनाया था, तो फिर तो आप मेरे मॉड से कांटेक्ट करो टेलीग्राम पे जाके, और वो जो है आपको एक ईमेल आईडी देगा जो बिटगेट एक्सचेंज के कस्टमर सपोर्ट के बंदे का ईमेल होगा। तो आप लोगों ने जो है उसको ईमेल में ये बोलना है कि भाई ये हमारी यूज़र आईडी, अपना यूज़र आईडी लिखना आप, और उसके बाद आपने लिखना है कि ये आसिफ भाई का रेफरल है, तो हमें इस रेफरल के साथ जो है लिंक कर दें। तो वो 1-2 सवाल आपसे कर सकता है, आपसे वेरिफिकेशन कर सकता है, उसके बाद जो है फिर आपको ऐड कर देगा। ये याद रहे कि आपने ईमेल जो करनी है वो उस आईडी से करनी है जिससे आपने बिटगेट का अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।